हेलो। हेलो हेलो हेलो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अ सेल्स क्लर्क एट अ चेकआउट काउंटर स्कैनिंग अ टैग आइटम rather than the system। सेल्स क्लर्क है, ठीक है, कहाँ पे बैठा है? चेकआउट काउंटर पे क्या कर रहा है? स्कैन कर रहा है। जो भी आप आइटम बता रहे हैं, जो भी आपने आइटम जो भी बता रहा है, उसको क्या कर रहा है? स्कैन कर रहा है, ठीक है। बजाय कि उसको इनपुट करने के की करने के क्या कर रहा है? स्कैन कर रहा है। क्या कर रहा है? इनपुट ऑटोमेशन, आइटम डाटा ऑटोमेशन, स्कैनिंग ऑटोमेशन, सोर्स डाटा ऑटोमेशन। क्या आंसर आएगा इसका? इनपुट ऑटोमेशन, आइटम डाटा, या फिर स्कैनिंग। क्या करता है? स्कैन करता है। ताकि जब आप प्रोडक्ट्स पर हैं तो वो आपका बार कोड होता है। बार कोड को क्या करता है? स्कैन कर रहा है, ठीक है। बार कोड को स्कैन करता है तो क्या काम कर रहा है? स्कैनिंग ऑटोमेट आएगा। स्कैनिंग ऑटो, ठीक है। अ स्टैंडर्ड अल्फान्यूमेरिक कोड ऑफ अ लैपटॉप कंसिस्ट हाउ मैनी। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें, एक स्टैंडर्ड बात करें, कितनी कीज होती है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में? एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 84 टू 104 100 100। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपकी 100 टू 104 फोर कीज होती है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली पीस ऑफ हार्डवेयर और इनपुटिंग डाटा इज ज़्यादा यूज। हार्डवेयर का इनपुट डालने के लिए डालना है। ऐसा हार्डवेयर है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है? कोड, कॉपी ऑफ पेपर, कर्सर, सॉफ्टवेयर, या फिर हार्डवेयर। क्या यूज होता है? माउस होते हैं। वही कह रहा है ज़्यादा यूज है क्या? हार्डवेयर है, ठीक है। आप टेंजिबल टच कर है आपके हार्डवेयर है, ठीक है। अब आप बात करते हैं प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम तो क्या बचे? पेरिफेरल, माउस, सारे के सारे आप टच कर पाते हैं। सारे के सारे हार्डवेयर है, ठीक है। तो आपका हार्डवेयर यूज होता है डाटा, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग सेल फोन, इनमें ऐसा है, ऐसा डिवाइस है वो डिजिटल फॉर्म में डालता है वो डिजिटल फॉर्म कोड, स्कैनर, या फिर माउस, या है बच्चे जो डिजिटल फॉर्म में डालता है, जो डिजिटल डालता है। स्कैनर क्या था ना कल, कल भी और परसों भी क्या है? आपका स्कैनर है, क्या करता है? आपका है वो किस फॉर्म में डालते हैं? कंप्यूटर फॉर्म, स्कैन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आर देयर इन अ कैरो की?
क्वेश्चन, हाउ मेनी एरो कीज आर देयर इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर कितनी एरो कीज अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, हो गई 4 एरो कीज। 4 एरो कीज होती है, एरो कीज है, देयर आर 4 एरो कीज, 4 एरो कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर स्कैन्स, एक स्कैनर क्या स्कैन करता है? टेक्स्ट, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट, इधर पिक्चर नो टेक्स्ट, क्या क्या scan- तो आपके टेक्स्ट को, टेक्स्ट भी, ना ही पिक्चर ना ही टेक्स्ट, क्या है बच्चे? स्कैनर आपके क्या करता है, टेक्स्ट को और इमेज क्या कर लेता है, स्कैन कर सकता है। तो पिक्चर्स ठीक है, टेक्स्ट भी ठीक है, ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, बोथ टेक्स्ट का करेक्ट आंसर। डैश कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम्स, जो आप गेम खेल सकते हैं, माउस, स्टिक, कीबोर्ड, पेन, या का करेक्ट आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन, जॉयस्टिक होती है, जॉयस्टिक है नीचे एक रेक्टेंगल, जैसे आप स्टिक की मूवमेंट करेंगे तो वैसे वैसे तो आपकी गेम है, ऐसा ऐसा इसमें डिवाइस है जिससे आप गेम्स खेल सकते हैं, तो आपकी गेम को इसे बनाता है खेलना, जॉयस्टिक पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज द वर्क डन। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है आता है आपका, क्या आप जो काम कर रहे हैं वो उसको शो करता है, डिस्प्ले करता है? रैम, प्रिंटर, रोम, या मॉनिटर? पहले तो ये देखो, ये दोनों आपकी रैम और रोम आपकी दो मेमोरीज तो काम दिखाए, ठीक है? रह गया प्रिंटर और मॉनिटर, तो आपका जो काम है, जब आप काम कर रहे हैं तो आपका काम कहाँ पे डिस्प्ले, तो आपका क्या करता है, लेने का काम करता है, आपका काम है मॉनिटर पे, डिस्प्ले। ठीक है बच्चे, तो ये क्या, इसका क्या आंसर आएगा, मॉनिटर, कि हम जो काम करते हैं वो आपका कहाँ पे डिस्प्ले होता है, मॉनिटर पे। कमेंट्स बच्चे पहले डिस्प्ले नहीं हो रहे थे, अब डिस्प्ले हो रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ। आर्मी फोर्स ज्ञान, आवाज क्लियर है अब? अब क्लियर है आवाज मेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली विच बटन ऑफ माउस इज यूज फॉर ओके? कहता है ओके करने के लिए आप कौन सा बटन यूज करते हैं? ये बच्चे पहले थोड़ी सी गई थी आवाज, अब क्लियर है? जनरली विच बटन ऑफ माउस इज यूज फॉर ओके, ओके करने के लिए आप माउस का कौन सा बटन यूज करते हैं बच्चों? लेफ्ट बटन, राइट, मिडल, या व्हील? ओके करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन यूज होता है, माउस का लेफ्ट बटन आपका ओके करने के लिए यूज होता है। लेफ्ट बटन और किस चीज के लिए यूज होता है बच्चों? देखो फॉर एग्जांपल आपका कोई आइकन है, ठीक है, आपने उसको सिलेक्ट करना है, आपने किसी भी आइकन को या किसी भी इमेज को सिलेक्ट करना है, तो आप माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है? किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो किसी भी
चीज को सिलेक्ट करने के लिए आप जो माउस का लेफ्ट बटन है, लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करेंगे। लेफ्ट बटन, क्लिक लेफ्ट बटन, ठीक है। इसको करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, अगर आपने उसी आइकन को खोलना है, अगर आपने ओपन करना है, तब आप कैसे करेंगे? लेफ्ट सही आंसर है बच्चे, आर्मी फोर्स ज्ञान, करण प्रताप, लेफ्ट इज द आंसर इस क्वेश्चन का। आगे मैं बता रही हूँ कि अगर आपको किसी भी सेलेक्ट करना है, किसी भी आइकन को, किसी भी इमेज को, तो आप माउस का एक बार लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर आपको ओपन करना है, कोई भी आपने फोल्डर ओपन करना है, तो आप कैसे करते हैं? आपने माई कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल हम माई कंप्यूटर पे गए, मुझे उसको ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे? डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं ना, तो माउस का क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, लेफ्ट लेफ्ट बटन को दो बार क्लिक करेंगे, तो आपका फोल्डर ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन करने के क्या करेंगे? 2 टाइम्स क्लिक लेफ्ट बटन, 2 टाइम्स लेफ्ट बटन को दो बार हम क्लिक करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो वाला फोल्डर आइकन जो भी है वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। राइट बटन क्या करता है? अगर मैं किसी आइकन पे हूँ, मैं माई कंप्यूटर पे हूँ या किसी भी फोल्डर पे हूँ, अगर मैं उसका राइट बटन दबाती हूँ, माउस का राइट बटन क्लिक करती हूँ बच्चे, तो क्या होता है? आपको उसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाती है, ठीक है। राइट क्लिक करते ही उसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाती है। व्हील क्या करता है? व्हील से क्या होता है? जब आप जो माउस है उसके मिडल में एक व्हील बना होता है बच्चे, जब आप उस व्हील को रोटेट करते हैं, व्हील पे फिंगर करते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या होता है? आपका स्क्रॉल होता है, जो आपकी स्क्रीन है वो अप और डाउन स्क्रॉल होती है, बजाय कि आप जो आपका सिस्टम पे वर्टिकल स्क्रॉल बार है उसको यूज करने के, आप व्हील को भी यूज कर सकते हैं। व्हील क्या करता है? आपकी स्क्रीन को अप एंड डाउन स्क्रॉल करता है बच्चों, ठीक है। अगर व्हील का फंक्शन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्रॉल अप एंड डाउन के लिए आप व्हील यूज करते हैं। किसी की आइकन की भी, किसी भी फोल्डर की फाइल की प्रॉपर्टीज देखने के लिए आप राइट क्लिक करते हैं, माउस का राइट क्लिक। और लेफ्ट क्लिक किस किस की चीज के लिए यूज होता है? ओके करने के लिए, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए। और अगर आप 2 टाइम्स माउस के लेफ्ट क्लिक को करते हैं, 2 टाइम से, तो वो क्या होता है? जो आपका फोल्डर है, फाइल है, वो आपकी ओपन हो जाती है, आपका आइकन ओपन हो जाता है, क्लियर? तो इसका आंसर आएगा लेफ्ट बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ सी आर स्टैंड फॉर, इनपुट डिवाइस है ओ सी आर। कल मैंने बताया था आपको एम आई सी आर और ओ एम आर। ओ एम आर शीट जो होती है आपकी, जो आपका एम आई सी आर होता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो आपका बैंक के चेक में होता है बच्चे, नीचे डिजिट उनको रीड करने के लिए। तो ये सारे के सारे आपके हैं क्या? बार कोड रीडर, एम आई सी आर, ओ सी आर, ओ एम आर, ये सारे के सारे आपके क्या है बच्चों? सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइस है। सारे के सारे आपके क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये OCR है क्या? OCR भी एक आपका इनपुट डिवाइस है। क्या करता है? आपके जो भी आपका टेक्स्ट है, ठीक है, चाहे वो हैंड रिटन है, चाहे स्कैन इमेज है, उसको डिटेक्ट करने के, उसको रीड करने के लिए आपका क्या यूज होता है? ऑप्टिकल करेक्टर। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन फर्स्ट इज द आंसर। OCR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है बच्चों। और ये किस लिए काम आता है? आपकी स्कैन, जो भी आपकी इमेजेस है, टेक्स्ट है, आपका हैंड रिटन टेक्स्ट है, आपका टाइप टेक्स्ट है, उसको रीड करने के लिए, उसको स्कैन करने के आपके क्या काम आता है? OCR क्या करता है? उनके करेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, तभी इसका नाम है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। थोड़ा सा होता कैसे? स्कैनर की तरह ही दिखता है, ठीक है। फिर इसके अंदर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो आपके जो वर्ड्स हैं उनको रीड करता है, उन तो इसलिए इसका नाम क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ए करेक्ट आंसर, करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which key is used in combination with another key to perform a specific task? Which key is used in combination with other keys to perform a specific task? कौन सी की यूज होती है बच्चे? अच्छा एक चीज बताओ, जब आप वो लेने जाते हैं, अपने गारमेंट्स परचेज करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले एक बार पिछले क्वेश्चन पे आते हैं। जब आप अपने गारमेंट्स परचेज करते हैं, तो जो भी आपके कपड़े होते हैं, कपड़ों पे एक टैग लगा होता है, टैग लगा होता है ना, उस टैग पे उसका प्राइस लिखा होता है।
उस टैग को क्या कहते हैं? कोई स्टूडेंट्स बता सकता है कि वो जो टैग होता है, जो आपके, जो भी आप बच्चे गारमेंट्स परचेज करने जाते हैं दुकान पे, ठीक है, आप कपड़े वगैरह परचेज करते हैं, जो आप रेडीमेड गारमेंट्स परचेज करते हैं, उन पे एक टैग लगा होता है, प्राइस टैग होता है वो, वैसे हम उसको क्या कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि क्या होता है वो, जो आपका प्राइस टैग होता है उसको हम क्या कहते हैं? वो परचे वो आप, अगर आप किसी मॉल वगैरह से कपड़े वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो होता है एक टैग, यस बच्चे टैग होता है। आई एम आस्किंग कि वो क्या होता है, उसका क्या नाम होता है? टैग का नाम क्या होता है? लोगो नहीं होता बच्चे, वो लोगो नहीं है राहुल। उस टैग को, वो आप लोग कहते हैं प्राइस टैग है, ठीक है। जब आपकी शॉपिंग पूरी हो जाती है, आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके जितने भी आपने गारमेंट्स परचेज किए हैं, हर एक के उस टैग को रीड करते हैं। अगर आपने देखा हो बच्चे, कभी आपने मॉल वगैरह से शॉपिंग करी हो, अभी तो हमारे यहाँ हिसार में एमिनेंट मॉल भी है, ठीक है, एमिनेंट मॉल में हम पेंटालून से शॉपिंग करते हैं, तो जो हमारा बिलिंग बिलिंग काउंटर है, बिलिंग काउंटर पे तो आपको क्या होता है, जितने भी गारमेंट्स आपने परचेज किए हैं, ठीक है, तो हर गारमेंट को वो क्या करते हैं, एक उनके पास रीडर है, उससे उनके टैग पे वो करते हैं, के टैग को रीड करते हैं। तो जो टैग लगा हुआ है, ब्रांड लोगो ब्रांड नहीं बच्चे, वो तो आपके गारमेंट के ऊपर ही है। तो अगर आपने कोई ब्रांडेड गारमेंट डाला है, तो वो तो ब्रांड का नाम आपके गारमेंट पे ही होगा। गारमेंट के साथ एक टैग लगा होता है बच्चे, जिसपे प्राइस भी मेंशन होता है, किम टैग कहते हैं। पे क्वेश्चन आ जाए, उसको किम टैग कहते हैं, ठीक है, किम टैग रीडर होता है। याद रखना, ब्रांड लोगो वो अलग चीज है, वो आपके ब्रांड का कोई लोगो, और जो कपड़ों पे होगा वो आपका ब्रांड का नेम मेंशन होगा, वो आपके गारमेंट पे ही होगा। लेकिन उसका रीड करने के लिए क्या लगा होता है, उस टैग को हम कहते हैं किम्बोल टैग। जो उसको रीड करता है, दैट इज किम्बोल टैग रीडर, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, पेपर में आए तो दैट इज किम्बोल टैग रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which key is used in combination with another key to perform a specific task? कहता है आपने कोई स्पेसिफिक टास्क करना है, ठीक है, हाँ हाँ, वही वही वही, जहाँ पे आपका साइज और प्राइस मेंशन होता है, वो एक टैग होता है, उसके साथ कईयों पे दो भी लगे होते हैं, तो उसमें से एक किम्बोल टैग होता है, ठीक है। तो कहता है अनदर की के साथ कौन सी की है जो दूसरी की के साथ यूज होगी, किस लिए? कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। एंटर की, स्पेस बार, एरो की, या फिर कंट्रोल की। एंटर की अपने आप में काम करती है बच्चे, इफ यू वांट टू कम नेक्स्ट लाइन पे आना है अगर आपने, तो आप एंटर की करते हैं, ठीक है। स्पेस बार आपको पता है स्पेसिंग के लिए यूज होता है, वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए आपका स्पेस बार यूज होता है। एरो कीज आपकी यूज होती हैं जब आप शिफ्ट के साथ दबाते हैं, तो आपका सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल, कल मैंने 3 कीज बताई थी आपको, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, ठीक है। ये तीनों कीज ही आपकी दूसरी कीज के साथ यूज होती, ये तीनों कीज ही। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तीनों में से कोई भी आ जाए आपका बच्चे। कंट्रोल भी दूसरी की के साथ यूज होता है, ऑल्ट भी और शिफ्ट भी। क्यों होता है? कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑल्ट के साथ, कल मैंने F4 का फंक्शन बताया था, ऑल्ट प्लस F4 आपका क्या होता है, प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, और अगर कोई प्रोग्राम खुला नहीं हुआ है तो शट डाउन करने के लिए, ठीक है। अगर आपका कोई प्रोग्राम ओपन नहीं है तो शट डाउन करने के लिए यूज होता है। तो ऐसे ही इनके अपने अपने पर्पज है। कंट्रोल का तो बच्चे कंट्रोल बोथ के साथ यूज होता है, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल वी, बहुत सारे हैं बच्चे कंट्रोल के साथ, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों को हमने क्या नाम दिया था? मॉडिफायर कीज। क्या था इनका नाम? क्या है इनका नाम? मॉडिफायर कीज हम इनको कहते हैं। और ये दूसरी कीज के साथ यूज होती है कॉम्बिनेशन में, कोई प्रॉपर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने, या तो तीनों में से कोई भी आ जाए बच्चे ऑप्शन, तो आंसर आपका कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माउस डैश
यूजली अपीयर्स इन द शेप ऑफ एन एरो, कहता है एरो के शेप में। तो बच्चे जो आपका माउस की जो स्क्रीन पे जो दिखता है आपको वो एक एरो की शेप में दिखता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, माउस का क्या है वो, माउस का क्या है वो, माउस इंडिकेटर है, इंडिकेटर है, मार्कर है, मीटर है या फिर पॉइंटर है। क्या कहते हैं बच्चे वो जो माउस का क्या आपको दिखता है स्क्रीन पे एरो की फॉर्म में, का आंसर माउस पॉइंटर, कहते हैं ना माउस का पॉइंटर है, माउस का पॉइंटर है जो आपको स्क्रीन पे एरो की फॉर्म में दिखता है। और उसके आपकी जो मूवमेंट है वगैरह, मूवमेंट माउस की मूवमेंट शो करने के लिए क्या यूज होता है, माउस पॉइंटर शो, ठीक है। तो माउस पॉइंटर यूजली अपीयर्स इन द शेप ऑफ एन एरो, यूजली आपका एरो की शेप में। तो यूजली क्यों लिखा है उसने बच्चे, क्योंकि आप ये जो एरो है इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एरो ही दिखेगा आपका, हाँ यूजली ये एरो ही होता है, लेकिन हम इस एरो को किसी और सिंबल में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन नाम उसका क्या रहेगा, माउस पॉइंटर ही कहते हैं उसको, माउस पॉइंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू यूज अ डैश सच एज अ कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन, कहता है इंफॉर्मेशन को डालने के लिए, इनपुट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस यूज करते हैं। तो ये जो कीबोर्ड और माउस है, ठीक है, ये जो कीबोर्ड और माउस है इनको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। जो भी बच्चे क्लास लगा रहे हैं बच्चे उनको ये आंसर आता होगा, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन हमारा किसी भी वे में 2 बार यूज, 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि वो कौन से, कहता है कीबोर्ड और माउस है जो आपके इंफॉर्मेशन देने के काम आते हैं, इनपुट करते हैं, वो है क्या एक्चुअली, उनको हम कहते क्या हैं, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, सिंबल टैग रीडर, माइक्रोफोन, ये सारे के सारे आपके बच्चे इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बिकॉज इनके थ्रू आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइसेस है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस नहीं है करण, ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, ये आपके इनपुट डिवाइस है, बी इज करेक्ट आंसर। द डैश में ऑल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मोनीटर, कहता है इसको आप स्क्रीन मोनीटर भी कह सकते हैं। प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर या फिर डिस्प्ले। अच्छा देखो, जो आपका मोनीटर है, ठीक है, जो आपका मोनीटर है वो क्या करता है, डिस्प्ले कराता है, आपका जो भी कंटेंट है, जो भी आपका आउटपुट है वो आप कहाँ पे देख सकते हैं, वो आप कहाँ पे देखते हैं, मोनीटर पे देखते हैं, ठीक है। तो मोनीटर को हम स्क्रीन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, डिस्प्ले, मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू कहते हैं बच्चे, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले, ठीक है। माउस, ये माउस का मॉनिटर को आप स्क्रीन भी कह सकते हैं, मॉनिटर भी कह सकते हैं, और डिस्प्ले भी, डिस्प्ले बच्चे जो भी चीज़ जैसे आपके मोबाइल की डिस्प्ले है, ठीक है, जहाँ पे आपको क्या दिखता है, जो भी आपके मोबाइल में जो भी है वो आपके डिस्प्ले दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में क्या है, मॉनिटर आपको सब कुछ दिखाता है, जो भी आपका आउटपुट है या जो भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, जो भी आपको इंफॉर्मेशन देखनी है वो आपका सारी कहाँ पे दिखती है, मॉनिटर पे दिखती है। मॉनिटर को हम मॉनिटर, स्क्रीन, डिस्प्ले भी कहते हैं, जैसे मोबाइल की स्क्रीन कहते हैं ना, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन डिस्प्ले, वैसे ही मॉनिटर, ई, यस यस, द करेक्ट आंसर, गुड बच्चे, डिस्प्ले, ठीक है। डिवाइस दैट एंटर इंफॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, क्या कहता है, डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन डालते हैं, दैट एंटर इंफॉर्मेशन, और क्या करते हैं, लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के साथ आपको कम्युनिकेट भी करने देते हैं, वो क्या है, सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस या दोनों इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। देखो बच्चों, अब
अगर यहाँ पे ये होता लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, तो आपके इनपुट और आउटपुट दोनों आते हैं, बट ये क्या कह रहा है कि वो डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन एंटर भी करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, बताओ इसका आंसर। कहता है वो डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन एंटर भी करते हैं और आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट भी करने देते हैं, तो वो उसका आंसर क्या आएगा, कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं, कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं, दोज आर इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस है वो जो आपको आउटपुट आउटपुट एंटर नहीं करते ना बच्चे, आउटपुट डिवाइस इंफॉर्मेशन को एंटर नहीं करते, क्या इंफॉर्मेशन एंटर नहीं करते आपका, तो आंसर आपका डी आएगा, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस दैट एंटर इंफॉर्मेशन एंड लेट अस कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक लेके जाते हैं, कंप्यूटर को हमारी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो कौन से आपके इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, in a computer which device is functionally opposite to a keyboard। कहता है अगर हम कोई कंप्यूटर की बात करें तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका फंक्शन किसके ऑपोजिट है, कीबोर्ड के, कीबोर्ड के ऑपोजिट फंक्शन है, कौन सा डिवाइस है जो कीबोर्ड के ऑपोजिट फंक्शन करता है, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माउस या फिर प्रिंटर। देखो बच्चे, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माउस, तीनों के तीनों आपके क्या हैं, हाँ आउटपुट देख के होगा कम्युनिकेशन वो बच्चे, पर उसने दोनों कंडीशन दे दी कि इंफॉर्मेशन एंटर भी, अगर कम्युनिकेशन होता सिर्फ तो हम दोनों चीज़ें यूज़ करते कि इनपुट भी आउटपुट भी हमने कम्युनिकेट करने के वो कर रहे हैं, लेकिन उसने पहली कंडीशन क्या दिया है बच्चे, एंटर इन्फॉर्मेशन। बैक टू क्वेश्चन नंबर 65, वो कह रहा है डिवाइसेस दैट एंटर इन्फॉर्मेशन भी है ना, एंटर इन्फॉर्मेशन भी है, एंटर इन्फॉर्मेशन भी है, तो लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर भी है, तो इनपुट इन अ कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शनली ऑपोजिट, इसका काम ऑपोजिट है, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माउस, ये सब तो सब आपके इनपुट डिवाइस है, ठीक है, तो काम किसका वो हो गया, तो क्या होगा इसका, प्रिंटर। प्रिंटर का काम कीबोर्ड से उल्टा है, कीबोर्ड आपका इनपुट देने के काम आता है और प्रिंटर आपका आउटपुट आपको शो करता है, ठीक है, जो आपका आउटपुट है, जो आपका सॉफ्ट कॉपी है बच्चों मॉनिटर पे, ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी आपको कौन देता है, आपका प्रिंटर देता है, तो प्रिंटर आपका आउटपुट दे रहा है, बाकी तो यस डी, आर्मी फोर्स डी द करेक्ट आंसर, बिकॉज जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माउस, वो सारे के सारे तो इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, तो कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड से उल्टा फंक्शन किसका हुआ, प्रिंटर को हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, डी इज करेक्ट आंसर, प्रिंटर। नेक्स्ट, अ करेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स डैश करेक्टर्स पर सेकंड, कहता है प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर जो है आपका, वो एक सेकंड में कितने करेक्टर प्रिंट करता है, एक सेकंड में आपका करेक्टर प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर वैसे करेक्टर वाइज आपका करेक्टर प्रिंटर है, तो इसकी जो यूनिट्स है वो मोस्टली आपकी करेक्टर में चलती है, करेक्टर पर सेकंड, तो करेक्टर पर सेकंड के हिसाब से क्या आंसर आएगा, 100 to 200, 5 to 50, 5 to 100, 5 to 75, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, कैरेक्टर प्रिंटर एक सेकंड में कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करता है, जनरली वैसे ऑप्शन है नहीं, नन ऑफ दीज पे जाएंगे, बिकॉज वो जनरली एक सेकंड में 200 to 400 कैरेक्टर्स, एक सेकंड में 200 to 400 कैरेक्टर्स प्रिंट करता है आपका कौन, कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, तो कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड क्या है, 200 to 400 कैरेक्टर्स पर सेकंड। व्हाट वुड यू डू टू highlight a word, you position the cursor next to the word and then, कहता है किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए, किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट मतलब कि आपने सिलेक्ट करना है किसी पर्पस के लिए, आप उस जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, कहता है क्या करना है, अगर आपने किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना है, यू पोजीशन द कर्सर नेक्स्ट टू वर्ड, जो वर्ड है उसके नेक्स्ट आप अपना कर्सर रखेंगे और करेंगे क्या, वैसे क्या करेंगे, ड्रैग माउस while होल्डिंग बटन डाउन,
click mouse once, roll mouse around, roll and then click mouse, none of these। बच्चे क्या करते हैं, जब आपको आपका जो सिलेक्ट टेक्स्ट है वो आपको हाईलाइट करना है, तो आप सिलेक्ट करना है या हाईलाइट करना है, तो आप क्या करते हैं, माउस को जहाँ से भी आपने स्टार्टिंग करना है हाईलाइट करना जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, वहाँ पे आप अपना क्या करते हैं, माउस को पॉइंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, जहाँ तक भी आपने सेलेक्ट करना है वहाँ तक, आफ्टरनून, क्या करते हैं वहां तक, आर्मी पोस्ट ज्ञान, वेरी गुड, ए आंसर बच्चे, ए। ड्रैग करेंगे माउस को, ठीक है, क्या करेंगे, बटन को प्रेस करके रखेंगे, बटन आपका लेफ्ट बटन प्रेस रहेगा, और आप क्या करते करेंगे, ट्रैक करेंगे, जहां तक भी आपने हाईलाइट करना है, जहां तक भी आपने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है बच्चे, वहां तक, वहां से शुरू करेंगे जहां से आपने हाईलाइट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। माउस को होल्ड करके रखेंगे और वहां तक ड्रैग करते जाएंगे जितना भी पोर्शन आपने हाईलाइट करना है, तो ये आंसर आएगा ड्रैग माउस वाइल होल्डिंग बटन डाउन। बटन को प्रेस करके रखना है आपने, ठीक है, बटन को प्रेस करते हुए माउस को ड्रैग करना है, तो जहां तक आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे वो तक का सारा पोर्शन, आपका सारा जितना भी टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा और यू कैन से सिलेक्ट हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ड्रैग माउस वाइल होल्डिंग बटन डाउन। सॉफ्ट कॉपी इज एन इनटेंजिबल आउटपुट, देन व्हाट इज अ हार्ड कॉपी। देखो बच्चे, सॉफ्ट कॉपी क्या है आपकी, इंटेंजिबल है, कल भी मैंने आपको ये दो चीजें बताई थी, एक होता है आपके टेंजिबल, एक होता है आपके इनटेंजिबल। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल वो चीजें होती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। टेंजिबल आपकी वो चीजें हैं जो आप टच कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो भी कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर है, जो भी आपका हार्डवेयर है बच्चे, वो आप सारा टच कर सकते हो, आप कीबोर्ड को टच कर सकते हो, आप माउस को टच कर सकते हैं, आप मॉनिटर को टच कर सकते हैं, तो ये सारे आपके क्या है, हार्डवेयर हैं, तो हार्डवेयर को तो आप टच कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है, तो सॉफ्ट कॉपी क्या है, इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल मतलब वो आप टच नहीं कर सकते, जो भी आपका कंप्यूटर के अंदर डाटा पड़ा है, सॉफ्ट कॉपी पड़ी है, तो आप टच नहीं कर सकते ना, तो क्या हुई, इंटेंजिबल हुई, ठीक है। तो कहता है सॉफ्ट कॉपी तो इंटेंजिबल आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, इसमें से कौन सी टर्म है जो आप हार्ड कॉपी के लिए यूज करेंगे कि हाँ ये, इसको हम कह सकते हैं कि हमारी हार्ड कॉपी है हमारे आउटपुट की। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, नहीं बच्चे, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को आप हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। प्रिंटेड पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, प्रिंटेड आउटपुट, फिजिकल आउटपुट डिवाइस, या नन ऑफ दीज, क्या है इसमें से। वो देखो आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है, आपका आउटपुट अभी आपको मॉनिटर पे शो हो रहा है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो वो तो क्या आपका इंटेंजिबल है, बिकॉज वो उसकी सॉफ्ट कॉपी है। जब आपने उसका प्रिंट आउट ले लिया तो वो आपकी क्या बन गई, हार्ड कॉपी बन गई। तो जो प्रिंटेड आउटपुट है, कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, द प्रिंटेड आउटपुट, तो ये जो प्रिंटेड आउटपुट है बच्चों, ये क्या है आपकी हार्ड कॉपी। क्या हार्ड कॉपी का मतलब, क्या मैंने उसका प्रिंट आउट ले लिया है, अब वो मेरे पास मेरा आउटपुट है, तो वो क्या है आपकी हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी है प्रिंटेड आउटपुट, और इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट क्या है आपकी सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we have to give space between the two words while typing on a PC, we have to press a key। कहता है जब दो वर्ड्स के बीच में, दो लेटर्स के बीच में आपको स्पेस देना है, तो आप कौन सी की यूज करते हैं, ठीक है। मेरे पास दो वर्ड्स हैं, मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे, एग्जाम्पल मैंने ये लिखा प्रेस की, प्रेस की मैंने इकट्ठा लिख दिया, स्पेस नहीं दिया, ठीक है, प्रेस की। और अब मेरे को क्या करना है, प्रेस और की के बीच में स्पेस देना है, तो हम क्या करेंगे, कौन सी की यूज करेंगे, अशी, बैक स्पेस, शिफ्ट, कंट्रोल, एस्केप, या स्पेस बार। स्पेस देने के लिए कौन सी की यूज होगी बच्चे, उस की के नाम में है स्पेस देना है आपने, स्पेस देना है दो वर्ड्स के बीच में, कौन सी की यूज करेंगे हम, स्पेस बार, ठीक है। स्पेस बार आपकी वर्ड्स के बीच में, जब भी आप टाइप करते हैं आपको पता ही है, वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए आप स्पेस बार का यूज करते हैं, ठीक है। बैक स्पेस आपका, जहाँ से जो भी आपने लिखा है उससे पीछे का अगर आपने डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस करेंगे। बैक स्पेस पता है, बैक स्पेस पीछे का डिलीट करने के लिए। शिफ्ट और कंट्रोल मेरी मॉडिफायर कीज हैं, ठीक है, कि दूसरी कीज के साथ यूज होंगी। एस्केप आपके फंक्शन से, जो अगर आप किसी उसमें है,
किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं और अगर आपको उसको कैंसिल करना है तो प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए आपका एस्केप यूज होता है। ठीक है, ESC से लिखा होता है ये आपके सिस्टम पे, ESC एस्केप की होती है ये, इसलिए होता है आपको प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए, कैंसिल द प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए आपकी एस्केप की यूज होती है। बैक स्पेस, आपका जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको आपने पीछे से अगर डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस यूज करते हैं। शिफ्ट एंड कंट्रोल आर माई मॉडिफायर कीज, तो आंसर क्या रह गया, स्पेस बार। ठीक है, स्पेस बार आपका वर्ड्स के बीच में स्पेस देने करते हैं, सबको पता होगा ये। द डैश की एंड द डैश की कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म शॉर्टकट्स एंड स्पेशल टास्क। क्वेश्चन बता चुकी हूँ बच्चे ऑलरेडी। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, ये तीन कीज होती हैं जो और कीज के साथ कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन सी दो कीज हैं जो कॉम्बिनेशन और कीज के साथ यूज होती हैं, किस लिए, शॉर्टकट के लिए या फिर कोई स्पेशल टास्क के लिए। जैसे अभी पहले क्वेश्चन में किया था, ऑल्ट प्लस F4 करके मैं सिस्टम को शट डाउन कर सकती हूँ, तो वो मेरा हो गया स्पेशल टास्क। ठीक है, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ कुछ भी दबाया, कंट्रोल प्लस X कट हो जाएगा आपका वर्ड में। ठीक है, कंट्रोल प्लस P प्रिंट, तो ये क्या है, शॉर्टकट्स है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स कहता है, शॉर्टकट करने के लिए, स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए कौन सी दो की हैं जो कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं। करण ए, यस बच्चे बिल्कुल सही, कंट्रोल एंड ऑल्ट। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट तीनों मॉडिफायर कीज हैं, याद रखना। तो इसमें से कंट्रोल की एंड ऑल्ट की दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन में। ठीक है, विच ऑफ दीज कीज इज नॉट ऑन द नंबर की बैड। अगर आपने अपने मोनीटर के बच्चे, मोनीटर के राइट में, तो आपका की मोनीटर कह रही हूँ, कीबोर्ड, जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड के राइट में अगर आपने देखा हो तो आपका एक न्यूमेरिक कीबोर्ड वो होता है, अलग से कीपैड होता है एक अलग। एक तो आपके नंबर्स होते हैं ऊपर, ठीक है, एक तो आपके होते हैं सबसे ऊपर, आपके 1 2 3 आपके डिजिट्स दे रखे हैं। एक डिजिट आपके कीबोर्ड के राइट में भी होते हैं। एक कीबोर्ड के राइट में अलग से आपका एक कीपैड बना हुआ है, उस पे आपके डिजिट्स होते हैं। क्या डिजिट्स होते हैं आपकी, 2 3 कीज और होती हैं। तो कहता है कि कौन सी की ऐसी जो आपकी नंबर कीपैड पे नहीं है। नंबर कीपैड पे नम लोग तो है ही, क्या नम लोग क्या करेगा, नम लोग अगर ऑन है तो आपके नंबर्स वो नहीं होंगे, वहां से वो एरो कीज की तरह काम करेंगे। ऑफ है तो आपका नम लोग की तरह काम करेगा। कंट्रोल डिलीट एंटर, कहता है इसमें से कौन सी की है जो आपकी वहां नहीं होती है। कौन सी की है बच्चे, यस, ए, कंट्रोल की। कंट्रोल की आपकी सिस्टम में कंट्रोल की होती है, आपकी कीबोर्ड पे होती है 2 कंट्रोल की, लेकिन नंबर की पैड पे, आपका नंबर की पैड पे आपकी कंट्रोल की नहीं होती है। डिलीट की भी होती है वहां पे, एंटर की भी होती है, और नम लॉक तो होता ही होता है बच्चे। ठीक है, तो ये डिलीट एंटर नम लॉक ये सारी की सारी आपकी नंबर की पैड पे हैं, लेकिन कंट्रोल की आपकी वहां पे नहीं होती है। आंसर आएगा कंट्रोल की। प्रियंका वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर कंट्रोल। नेक्स्ट, द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स इज, कहता है अभी हम प्राइमरी इनपुट डिवाइस तो हमें, जैसे अब जो बच्चे रोज क्लास में आ रहे हैं उनको प्राइमरी इनपुट डिवाइस के नाम याद हो गए होंगे, कीबोर्ड एंड माउस और माई प्राइमरी इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है प्राइमरी आउटपुट डिवाइस क्या है, वीडियो मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या नन ऑफ दीज। कहता है इसमें से देखो, कीबोर्ड और माउस तो हमारे हैं ही इनपुट डिवाइस। ठीक है, कीबोर्ड और माउस तो मेरे हैं ही सबसे ज़्यादा यूज होने वाले, द मोस्ट कॉमन जो आपके इनपुट डिवाइस यूज होते हैं वो आपके कीबोर्ड और माउस है। तो ये तो आउटपुट डिवाइस में आएंगे नहीं, ये दो ऑप्शन तो हट गई। अब रह गया मेरा मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है, कहता है प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सा है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, बट इसमें से ज़्यादा कौन सा यूज होता है आपका, तो प्रियंका प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कहता है प्राइमरी आउटपुट डिवाइस की अगर हम कैटेगरी में रखें तो ए आएगा, मॉनिटर। ठीक है, प्रिंटर तो बच्चे जब आपको आपके आउटपुट का प्रिंट आउट लेना है, ठीक है, जरूरी नहीं होता कि आपको आपके सारे आउटपुट का कोई भी आउटपुट आया आपको उसका प्रिंट आउट लेना ही लेना है, ऐसा नहीं होता ना। प्रिंटर तो तभी यूज होगा जब आपको प्रिंट आउट लेना है, लेकिन मॉनिटर हर बार आपका आउटपुट शो, मॉनिटर आपका आउटपुट शो करेगा, हर बार यूज होगा जब भी आपको आउटपुट देखना है।
ठीक है। तो इसका प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सा है? वीडियो मॉनिटर, जिसको हम वीडीयू भी कहते हैं, स्क्रीन भी कहते हैं। ठीक है, मॉनिटर, स्क्रीन, डिस्प्ले, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये सारे के सारे आपके मॉनिटर के नाम है। मॉनिटर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, करेक्ट। मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज, या फिर यू कैन से प्राइमरी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, कहता है जब मैं बात करूँ सॉफ्ट कॉपी की, तो वो क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। प्रिंटेड आउटपुट तो अभी मेरा पीछे क्वेश्चन में आया, ठीक है। जो मैंने ये कहा था कि क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी, कि अगर आप ये कहते हो कि सॉफ्ट कॉपी इनटेंजिबल है, तो हार्ड कॉपी क्या है आपकी? उसका आंसर हमने किया था प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है, जो आउटपुट मैंने प्रिंटर से प्रिंट करा लिया, तो प्रिंटेड आउटपुट तो जी मेरा हार्ड कॉपी है। ठीक है, म्यूजिक, साउंड, स्क्रीन आउटपुट, डिजिटाइजिंग, करेक्ट ऑप्शन कौन सी जा रही है? सॉफ्ट कॉपी की। सॉफ्ट कॉपी की करेक्ट ऑप्शन क्या जा रही है? स्क्रीन आउटपुट। जो आउटपुट मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, ठीक है, जो आउटपुट मैंने प्रिंट आउट ले लिया वो मेरी हार्ड कॉपी बन गई, और जो आउटपुट मेरा मॉनिटर पे दिख रहा है वो क्या है? मेरी सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू स्क्रीन आउटपुट, स्क्रीन का आउटपुट है स्क्रीन आउटपुट। होगा चीज, ए नहीं है इसका आंसर, प्रिंटेड आउटपुट इज हार्ड कॉपी। ठीक है, वो हार्ड कॉपी है आपकी। सी स्क्रीन आउटपुट इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीन का आउटपुट को हम कहते हैं कि जो आउटपुट मुझे मॉनिटर पे दिख रहा है वो मेरे आउटपुट की क्या है? सॉफ्ट कॉपी है, और जो इसका मैंने प्रिंट आउट ले लिया वो मेरी हार्ड कॉपी। करेक्ट आंसर इज सी, स्क्रीन आउट। नेक्स्ट, अ बटन दैट मेक्स करेक्टर ईदर अपर और लोअर केस एंड नंबर, क्या कहता है? वो बटन क्या करता है? करेक्टर को या तो छोटा बना देगा या बड़ा बना देगा, या फिर क्या करता है? मेक्स नंबर टू सिंबल्स। क्या कहता है कि वो कौन सा बटन है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं? जो आपका करेक्टर है उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो आपके नंबर्स आ रहे हैं बच्चे, अगर आपने कीबोर्ड का यूज किया हुआ है तो आपको पता है कि कीबोर्ड में जहाँ पे नंबर्स होते हैं उनके ऊपर हर नंबर पे, हर डिजिट पे आपका एक सिंबल भी होता है। ठीक है, कीबोर्ड के डिजिट्स पे आपका सिंबल भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि वो डिजिट यूज ना करके मेरे को उसी बटन वाला, उसी की वाला मुझे क्या यूज करना है? सिंबल यूज करना है। ठीक है, तो या फिर आपने क्या करना है, जो भी आपका, फॉर एग्जांपल आपने कोई की प्रेस करनी है, ठीक है, वो की को आपने कैप्स में प्रेस करना है। एक तो है आपको कंटिन्यू बड़े अक्षर करने हैं, तो हम बच्चे कैप्स का बटन यूज करते हैं। ठीक है, कैप से क्या होगा? कंटिन्यू में आपके बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स टाइप होंगे। अगर मेरे बाकी सारे लेटर मेरे स्मॉल है लेकिन मुझे सिर्फ फर्स्ट लेटर, जैसे हम करते हैं लाइन का फर्स्ट लेटर मेरा कैपिटल होता है, ठीक है, मुझे चाहिए कि सिर्फ मुझे लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, तो बच्चे मैं कैप्स का यूज क्यों करूंगी? कैप्स को तो आप, टोगल वाला केस है, कैप्स को तो आप पहले एक बार प्रेस करेंगे, ठीक है, फिर बटन आपका प्रेस करेंगे, जो भी आपका लेटर है, फॉर एग्जांपल पी करना है तो पी करेंगे, फिर आप कैप्स को ऑफ करेंगे। तो इसके बजाय हम क्या करते हैं, कैप्स का यूज ना करते हुए हम क्या करते हैं, उस बटन को किसके साथ प्रेस करते हैं? शिफ्ट की। ठीक है, शिफ्ट की के साथ जब भी आप कोई भी अपना बटन, कोई भी आप लेटर प्रेस करेंगे बच्चों, तो वो लेटर आपका कैप्स में आता है, ऐसे आता है, कैपिटल लेटर में आता है। ठीक है, और अगर आप शिफ्ट के साथ अपना कोई भी नंबर, कोई भी नंबर आप प्रेस करेंगे तो वो नंबर प्रिंट ना होके जो नंबर के ऊपर सिंबल है बच्चों, वो प्रेस होता है आपका, वो प्रिंट होता है, वो दिखता है आपको। ठीक है, तो कहता है कि वो की जो क्या करती है, आपके करेक्टर को अप्पर केस या लोअर केस बनाती है, या फिर आपके जो नंबर्स हैं वो नंबर ना आके सिंबल डिस्प्ले कराती है, तो वो कौन सी की है बच्चे? शिफ्ट की। ठीक है, बाकी तो बटन है नहीं, मॉनिटर, आइकन, माउस, ये तो आपके बटन्स नहीं है। ठीक है, माउस और मॉनिटर आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। इसका आंसर क्या है? शिफ्ट, शिफ्ट किया। ठीक है, मुझे आज हमारा थर्ड चैप्टर भी फिनिश हो गया है। कल हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेमोरी। ठीक है, मेमोरी वाला चैप्टर कल स्टार्ट होगा, और कल मेमोरी से ही रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज की क्लास आपका थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज फिनिश हो गए हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके थर्ड चैप्टर से बनते थे सब कवर करा दिए बच्चे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास ओवर। कल मिलते हैं 3:15 पे विद चैप्टर नंबर 4। बाय फॉर